अब इसको चेक करते हैं तो माशाल्लाह से ये देखिए बिल्कुल क्लीन आई है स्टिक, कोई भी हमेजा नहीं लगा हुआ। अब मैंने आंच बंद करके इसको निकाल लेना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरेट केक। ये वाला केक जो होता है ये टी केक टाइप का होता है, ठीक है। ये कैरेट केक दो तरह के होते हैं, एक होता है जो केक्स के लिए होते हैं जिनमें रेड क्रीम चीज़ फ्रोस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। वो वाला नहीं, ये टी केक वाला कैरेट केक है जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। गाजर का केक जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है। इसे बनाना बहुत आसान है, घर में रखी हुई चीज़ों से बन के तैयार हो जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो कैरेट केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया। अगर आपके पास स्क्वायर है, गोल है, कोई सा भी है तो आप ले सकते हैं। नॉन स्टिक ले लें या आप जो सिल्वर स्टील वाला होता है वो ले लें, यानी कि आपने कोई सा भी बॉल ले लेना है। इसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इसमें लगा देंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाने के बाद हल्का सा मैदा डस्ट करके इसे निकाल दें। और ये हमारा जो मोल्ड है वो केक के लिए तैयार हो गया है। इसको तैयार करके रख देते हैं साइड पे। यहाँ पर जी मैंने 2 अदद गाजरें ले ली हैं छोटे साइज की। आप क्या करेंगे, हमने इसको छील लेना है। छीलने के बाद इसको धो लेना है। उसके बाद हमने इनको कश करना है बारीक वाले कश से, ठीक है। आपने मोटे वाले कश से नहीं करना, बारीक वाले कश से कश करके इसको रख लेंगे साइड पे। अब यहाँ पे हमने एक बॉल ले ली, उस पर रखी है मैंने छलनी। में डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने 200 ग्राम लिया हो। और जब आप केक बना रहे हो ना तो प्लीज़ एक ही स्पेसिफिक कप ले लीजिएगा और सारे के सारा मेजरमेंट या नाप उसी से करिएगा। अब इसमें जाएगी 3/4 कप पीसी हुई चीनी, ठीक है। चीनी को लेके मैंने इसको अच्छे तरीके से घर में पीस लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच यानी कि ½ टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा, ठीक है। आपने मेजरमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अब इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर, ये भी आधा चाय वाला चम्मच है, ठीक है, ½ टीस्पून। और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, यानी कि 3 से 4 पिंच इसमें जाएगा नमक, ठीक है। और अब सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस केक में नमक क्यों डाला है। वेल, गाजर एक वेजिटेबल होती है और नमक डालने से वेजिटेबल जल्दी सॉफ्ट होती है और पकती है, और इसी के साथ जो उनका ब्लेंड सा टेस्ट होता है ना वो भी दूर हो जाता है। इसी के साथ दालचीनी का जो मज़ा है गाजर के साथ वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसमें डाला है दालचीनी का पाउडर। चाहे तो इसमें जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो बहुत कम जाएगा, यानी कि 1/4 टीस्पून, ठीक है। नाउ इन सारी चीज़ों को अब हमें बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर लेना है। और अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम रख देंगे साइड में। अब एक सेपरेट बाउल लेंगे और उसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। दही डालने से केक बिल्कुल मॉइस्ट रहता है, सूखता नहीं है। ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में जाएगा 1/4 कप तेल। एकदम स्मूथ सा इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 2-2.5 बड़ा चम्मच दूध और इसे भी बिल्कुल स्मूथ बना लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई हैं। और अब हम लेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला मिक्सचर और ये वेट इंग्रेडिएंट्स इस ड्राई इंग्रेडिएंट में मिला देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है एकदम स्मूथली मिक्स और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिलाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक भी लंप नहीं रहना चाहिए। इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से स्मूथ सा हो गया है, आप देख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने गाजरें कश करके रखी हुई थी ना वो इसमें डाल देंगे। गाजरें डालने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी किशमिश ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी नट्स इसमें मिला सकते हैं, बादाम मिला लें, किशमिश मिला लें, या कोई भी आपकी अपनी चॉइस है। मैंने किशमिश डाली और किशमिश गाजर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों को भी कर देंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इसमें डालने हैं कैरेट्स और कैरेट्स जो होती है वो उसमें अपना मॉइस्चर होता है। और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है।
अब हम क्या करेंगे कि हमने जो केक टिन तैयार करके रखा हुआ था सारे का सारा मिक्सचर उसमें डाल देंगे। बैटर को केक टिन में डालने के बाद हल्का सा टैप टैप करेंगे। अब ये बेक होने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और किशमिश ली, इनको मैंने 2-3 चुटकी मैदा से स्प्रिंकल कर लिया था ताकि ये बेकिंग के बाद भी केक के ऊपर बनी रहे। ठीक है, इसको मैं केक बैटर के ऊपर डाल रही हूँ और अब ये बैटर जाएगा सीधा बेक होने के लिए। तो मैं इसको ओवन में बेक नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया था, इसको मैंने 5 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब जो हम केक टिन इसमें रखेंगे, अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 सेल्सियस पे आप इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। मैं इसको ना दम वाली आंच पे बेक करूँगी 40 से 45 मिनट के लिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी तकरीबन 45 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे 45 मिनट हो चुके हैं एग्जैक्टली। मैंने आंच बंद कर दी। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ। अब किसी भी नाइफ या टूथपिक वगैरह से इसको चेक कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर स्टिक आई है, केक भी फूला हुआ है। अब मैंने आंच बंद कर दिया। अब इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे केक बिल्कुल ठंडा हो चुका था और ये देखें कितने आराम से ये बिल्कुल स्मूथ सा आराम से निकल आया है, देख सकते हैं ना आप। अब इसके ऊपर जो मैंने बटर पेपर लगाया था वो हटा देंगे और ये हमारा कैरेट केक, गाजर केक बन के तैयार हो चुका है। आप इसे चाय के साथ सर्व करें या इसको आप वैसे ही खाएं, ये बहुत मज़े का लगता है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ये किसी भी टी पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ पे अब मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह बन के तैयार हो चुका है। और ये देखें जी माशाल्लाह, देखें इसकी जाली, देखें कितना सॉफ्ट है। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से भी कितना पका हुआ, कितना सॉफ्ट है। तो इजाज़त दीजिए इसी एक अच्छी दुआ के साथ कि या अल्लाह पाक हमें ऐसे अमाल की तौफीक अता फरमा कि हमारी दुनिया में सफ़ेद पोशी, कब्र में कफन पोशी और आखिरत में पर्दा पोशी नसीब हो। आमीन सुमा आमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।